अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्क्रीन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक स्टॉक्स कौन से होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये साइक्लिक से मुराद क्या है। साइकिल कहते हैं एक जो मूवमेंट होती है, जैसे सपोज करें अप मूव होगा और अप मूव होने के बाद ये दोबारा जब नीचे आएगा उसी पोजीशन पर, तो ये एक साइकिल मुकम्मल होता है। नॉन साइक्लिक से मुराद ये होती है कि उसमें कोई मूवमेंट जो है अप या डाउन इस तरह से कंटिन्यू नहीं होती, बल्कि इसको ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी कहा जाता है। यानी कि ये एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, या तो ये अप मूव करेंगे या फिर अगर नीचे मूव करना शुरू करें तो फिर ये नीचे की तरफ ही मूव करते जाते हैं। तो साइक्लिक स्टॉक्स जो होते हैं, साइकिल एक साल के अंदर या तो 2 साइकिल मुकम्मल करते हैं या फिर इसी तरह से ये 3 या 4 साइकिल मुकम्मल करते हैं। तो ऑलमोस्ट क्योंकि साल में 2 बड़े सीज़न होते हैं, जैसा कि सर्दी है और गर्मी है, तो इस हिसाब से कंपनीज जो अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स तैयार करती हैं तो वो सर्दी और गर्मी के हिसाब से करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि साइक्लिक स्टॉक्स जो होंगे वो उस हिसाब से अप या डाउन जो है वो मूव करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम साइक्लिक और नॉन साइक्लिक स्टॉक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपने ये देखा कि कोई भी इकोनॉमी जो होती है, आप देख रहे हैं द टर्म्स साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक रेफर टू हाउ क्लोजली कोरिलेटेड आर कंपनीज शेयर प्राइस। इसमें फ्लक्चुएशन ऑफ द इकोनॉमी की बात की गई है। किसी भी जो कंट्री की आप इकोनॉमी की बात करते हैं तो वो क्या होती है, अप एंड डाउन मूव करती रहती है। और इसी तरह से कंट्री की इकोनॉमी के साथ साथ कंपनी की इकोनॉमी भी लिंक्ड होती है। अब आप देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स कैनॉट कंट्रोल द साइकिल्स ऑफ इकोनॉमी, तो क्योंकि इन्वेस्टर साइकिल ऑफ इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए वो जो इकोनॉमी का साइकिल होता है वो कंपनी के साइकिल को भी इफेक्ट करता है। तो आप ये देख रहे हैं देयर आर फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन कंपनीज दैट आर अफेक्टेड बाय अ ब्रॉड इकोनॉमिक चेंजेस एंड इसी तरह से वर्चुअली इम्यून टू देम। आप आगे मूव करते हुए आप देखते हैं कि साइक्लिक स्टॉक्स आर वॉलेटाइल एंड टेंड टू फॉलो ट्रेंड्स इन द इकोनॉमी। वॉलेटाइल आपको पता है कि ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो तेज़ी से अप या डाउन मूव करते हैं। वॉलेटिलिटी से मुराद ये होता है कि उसमें मूवमेंट बड़ी तेज़ी से होती है। वाइल नॉन साइक्लिक स्टॉक्स आउट परफॉर्म द मार्केट ड्यूरिंग इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो बहुत से लोग जो नॉन साइक्लिक स्टॉक्स और साइक्लिक स्टॉक्स का मिक्सचर यूज़ करते हैं, ताकि अगर साइक्लिक स्टॉक्स किसी वजह से नीचे जाएं तो नॉन साइक्लिक स्टॉक्स जो होते हैं वो स्लो डाउन या रिसेशन से इफेक्ट नहीं होंगे। अब इसमें आप देख रहे हैं कि कंपनीज ऑफ साइक्लिक स्टॉक सेल गुड्स एंड सर्विसेज दैट मैनी बाय व्हेन इकोनॉमी इज डूइंग वेल बट कट ड्यूरिंग डाउन टर्न्स। तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत सी लग्जरी आइटम्स हो सकती हैं या हाउस होल्ड से मुतल्लिक हो सकती हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट्स जिनको आप लग्जरी प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, जब इकोनॉमी अच्छी होती है तो तब लोग ख़रीदते हैं, तो इसलिए इनको आप कह लें कि वो साइक्लिक में आ जाते हैं। जबकि नॉन साइक्लिक कंपनीज जो हैं वो हाउस होल्ड जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करती हैं, लाइक जैसा कि सोप है, टूथपेस्ट है और बहुत सी प्रोडक्ट्स होती हैं कि इनका चाहे वो महंगी हूँ या सस्ती हूँ तो लोगों ने ख़रीदना ही होती हैं और राउंड द ईयर इनकी बाइंग करना होती है। तो इस तरह आपने देखा कि साइक्लिक कंपनीज फॉलो द ट्रेंड्स इन ओवरऑल इकोनॉमी विच मेक्स देयर स्टॉक प्राइसेस वेरी वोलेटाइल। अब व्हेन द इकोनॉमी ग्रोज प्राइसेस फॉर साइक्लिक स्टॉक्स गो अप। आपने ये देखा कि साइक्लिक स्टॉक की प्राइसेस जो है जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो वो बढ़ती है, और जब ये नीचे जाती है तो प्राइसेस भी ड्रॉप करती हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि
डिफरेंट जो है साइक्लिक स्टॉक रिप्रेजेंट कंपनीज दैट मेक और सेल items and services that are in demand when economy is doing well. जब इकॉनमी अच्छी होती है तो तब जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि रेस्टोरेंट्स जो होते हैं उसका आ जाता है, होटल चेन्स हैं, एयरलाइंस हैं, फर्नीचर है, हाई एंड क्लोथिंग रिटेलर्स आ जाते हैं, ब्रांड्स आ जाते हैं, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं वो जब इकॉनमी अच्छी जा रही हो तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो इसलिए साइक्लिक स्टॉक्स जो होते हैं वो महंगे हो जाते हैं। जब इनकी डिमांड कम हो जाती है तो साइक्लिक स्टॉक्स जो होते हैं उनकी प्राइसेस कम हो जाती हैं। जब हम बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की, तो उस दौरान भी हम साइक्लिक स्टॉक्स की बात करते हैं कि इनके हर 4 से 6 महीनों में साइक्लिक स्टॉक्स जो होते हैं इनकी प्राइसेस ऊपर और नीचे आती जाती रहती हैं। तो हमें स्टॉक मार्केट में साइक्लिक स्टॉक ढूंढने हैं और उनको हमने स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करना है, ताकि हम सस्ते खरीद कर महंगे बेच सकें और अच्छा मुनाफा कमा सकें। Cyclic industries makes or sell products that we can live without or delay buying when times are tough. ऐसी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसे हम लग्जरी आइटम कह सकते हैं कि वो बेसिक नेसेसिटीज़ में नहीं आती, तो इसलिए अगर हम उन्हें ना भी खरीदें तो हम उनके बगैर रह सकते हैं। तो इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं वो साइक्लिक इंडस्ट्रीज बना। नॉन साइक्लिस्ट जो है वो इस तरह की प्रोडक्ट्स बनाते हैं कि उनके बगैर हम रह नहीं सकते, हमें चाहे वो महंगी मिले चाहे वो सस्ती मिले, हमें ख़रीदना पड़ती हैं। यूटिलिटीज़ एंड सोप्स आर एग्जांपल्स, या इसी तरह से आप सर्फ वगैरह या शैम्पूज़ की बात कर सकते हैं। साइक्लिक गो अप एंड डाउन विद इकोनॉमी, ये हमने डिस्कस कर लिया। और नॉन साइक्लिक्स जो होते हैं वो स्टीडी अर्नर्स होते हैं, यानी लगातार ये अर्निंग कर रहे होते हैं, ये किसी भी हाल में नीचे नहीं जाते। इकॉनमी जब डाउन जा रही हो तब भी ये आउट परफॉर्म करते हैं। तो नॉन साइक्लिक स्टॉक्स रिपीटेडली आउट परफॉर्म द मार्केट व्हेन इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोज। चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ ऊपर हो या नीचे हो, नॉन साइक्लिक स्टॉक्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने ये देखा, लाइक फूड है, पावर है, वाटर है एंड गैस है, ये आपकी बेसिक ज़रूरियात हैं। आप कमाएं या ना कमाएं, आपकी अर्निंग ज़्यादा हो या कम हो, इन चीज़ों की आपको हमेशा ज़रूरत रहती है, आपने इनको ख़रीदना ही ख़रीदना है। तो इसलिए ऐसी कंपनीज जो ये सर्विसेज या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हैं, जैसा आपने देखा टूथपेस्ट है, सोप है, शैम्पू है, और इसी तरह से डिटर्जेंट और डिफरेंट दूसरी प्रोडक्ट्स हैं, ये आपने ख़रीदना होती हैं। तो इसलिए ये नॉन साइक्लिक प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं दिस इज़ अ की फैक्ट अबाउट नॉन साइक्लिक स्टॉक्स, दे प्रोवाइड सेफ्टी बट दे आर नॉट गोइंग टू स्काई रॉकेट इन प्राइस व्हेन इकोनॉमीज ग्रो। तो आप ये कह सकते हैं कि नॉन साइक्लिक स्टॉक्स आपको सेफ्टी तो देते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देते, जबकि साइक्लिक स्टॉक्स जो होते हैं अगर आप अच्छी प्राइस पे ख़रीदते हैं तो वो आपको एक अच्छा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट दे सकते हैं। तो इसलिए हम साइक्लिक और नॉन साइक्लिक स्टॉक्स को कंसिडर करते हैं, और हमें मार्केट के अंदर दोनों स्टॉक्स को समझना होता है। और समझने के बाद हमने क्या करना है कि जब हमें साइक्लिक स्टॉक्स सस्ते मिल रहे हों तो हमें ये ख़रीदना होते हैं, और जब ये महंगे होते हैं तो तब हमें बेचना होते हैं। इसी को कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। और नॉन साइक्लिक स्टॉक्स जो होते हैं अगर किसी वजह से हमें सस्ते मिल रहे हों, लेकिन मोस्टली ये हम डिविडेंड्स के लिए ख़रीदते हैं। तो आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि साइक्लिक को हमने स्विंग ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करना है, और नॉन साइक्लिक को हमने डिविडेंड स्टॉक्स के तौर पर लेना है, और इनके शेयर खरीद कर इनसे हमने मुनाफा जो है वो हासिल करना होता है। तो आप साइक्लिक को स्विंग ट्रेडिंग के साथ लिंक कर दें
और नॉन साइक्लिक को आप डिविडेंड स्टॉक्स के तौर पर देखें और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाकर इनसे डिविडेंड कमाने की कोशिश करें जो आपको सालाना या हर 6 महीनों के बाद मिलता है। तो इस तरह से आप दोनों तरह के स्टॉक्स से फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।